हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 3D मैक्स के अंदर अगर हम कोई चीज़ की रेंडर कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे एक स्टॉल ओपन है। तो जैसे अगर मैं इसकी रेंडर कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक नॉइस क्रिएट हो रही है। नॉइस अगर आपको पता होगा तो हमारे सीन में डॉट 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 जो बनाती है उसको हम नॉइस बोलते हैं। तो मैं भी आपको वो दिखाऊंगा भी कि हमारे सीन में जो है वो रेंडर में नॉइस आ रही है, तो हम उस नॉइस को रिमूव कैसे कर सकते हैं। और वो भी नॉइस को रिमूव करने के बाद भी हमारा रेंडर जो है वो फास्ट ही आएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेटिंग्स होती हैं हम उस सेटिंग्स को एक अप्लाई करके इसके अंदर से नॉइस को रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप एग्जीबिशन लाइन में अपना एक करियर बनाना चाहते हैं तो बेसिकली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एग्जीबिशन से रिलेटेड अब आने वाली हैं और ऑलरेडी डल भी चुकी हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो अगर आपको कुछ नई चीज़, आपको कुछ डाउट है किसी चीज़ को लेके, आप उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दो, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो को लेके आता हूं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक स्टॉल जो है वो ओपन है अभी, और यहाँ पे हमने स्टॉल का पूरा क्रिएट कर लिया है। जैसे हम इसको रेंडर करते हैं, सबसे मेन प्रॉब्लम हमारी रेंडर में आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको रेंडर किया, तो रेंडरिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्या आ रही है, अगर मैं इसको पूरा रेंडर ना करके, ताकि पूरे रेंडर में टाइम भी लग जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे भी एक छोटा सा रेंडर निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ऊपर ऊपर का जो फेशिया है मैं उसी का ही एक बार रेंडर निकाल देता हूँ। और रेंडर में हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे हमारा रेंडर हो रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा नॉइज़ जो है वो क्रिएट हो रही है। रेंडर फास्ट हो रहा है लेकिन नॉइज़ इतनी ज़्यादा है कि हम इसको कहीं पे दिखा नहीं सकते, मतलब किसी के आगे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते ये डिज़ाइन को, क्योंकि इसमें नॉइस ही बहुत ज़्यादा आ रही है। तो इसको नॉइस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो इसको हम यहाँ से क्रॉस कर देंगे। सबसे पहले हम दोबारा जो भी हमने रेंडर्स की सेटिंग कर रखी है, हम उसको सारी की सारी सेटिंग हटा देंगे और फ्रेश से एक सेटिंग करेंगे। जैसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेंडर में जाएंगे, कोई भी आप दूसरा इंजन एक्टिवेट कर देना। इंजन इन द सेंस कि जो आपका बस स्कैन लाइन आप इसको ऐड कर दोगे तो आपकी पुराना रेंडर सेटिंग जो है वो सारी की सारी डीएक्टिवेट हो जाएगी। अब दोबारा से आप यहाँ पे जाके वीरे सेलेक्ट कर देना। अगर आपके पास यहाँ पे कोरोना है तो आप कोरोना यूज़ कर सकते हैं, आपके पास और कोई रेंडरिंग इंजन है तो आप वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं इसको चेंज करने के लिए। और अब हमने यहाँ पे वीरे वाला एडवांस वाला सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम यहाँ से एच में आ गए। ये हमारा एच का साइज़ है 1920 बाई 1080। यही साइज़ रखते हैं हम ज़्यादातर रेंडरिंग करने में। अगर आपको थोड़ी सी हाई क्वालिटी की रेंडर चाहिए तो आप इसको 3500 2500 कर सकते हो। बाकी प्रोपोर्शन में जो आ जाए वही आप इसका साइज़ ले सकते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे वीरे में। वीरे में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इमेज सैम्पलर का। सबसे पहले हम यहाँ पे उसको प्रोग्रेसिव की जगह कर देंगे बकेट। तो बकेट करने के बाद आप देखो कि जैसे आप इसको यहाँ पे बकेट सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपका बकेट इमेज सैम्पलर जो है वो ओपन हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली ही आ जाता है जैसे आप इसको बकेट सेलेक्ट करते हो। तो यहाँ पे मिनिमम सब डिवीज़न और मैक्सिमम सब डिविजन्स का क्या मतलब होता है कि कितनी जितनी आप इसकी वैल्यू को कम रखोगे, जैसे कि मेरे पास अभी 24 सब डिविजन्स है, मैं जितनी इसकी वैल्यू को कम रखूँगा उतना रेंडर जो है मेरा फास्ट होगा। लेकिन जितनी मैं इसकी वैल्यू को कम करूँगा उतने मेरे सीन पे नॉइस आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरे को रेंडर भी फास्ट चाहिए और मेरे को नॉइज़ भी नहीं आनी चाहिए इस सीन के ऊपर। तो मैं इसको 24 की जगह 12 करूँगा और यहाँ से मिनिमम जो है मैं इसको 2 या 3 भी कर सकता हूँ। तो अब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम है वो मेरा 24 है। 24 में बेसिकली क्या है कि 24 में बिल्कुल एक आपको बिल्कुल क्लियर आएगा, उसमें कोई आपको नॉइस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आपका 3 है वो हमारा मिनिमम होता है और जो हमारा 12 है वो मैक्सिमम होता है। आप इसको एक्टिवेट ही रखेंगे और यहाँ से नीचे नॉइस वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें अभी 0.01 है। आप इसकी वैल्यू जितनी कम करोगे उतना आपकी सीन पे नॉइज़ जो है वो बहुत कम आएगा। अभी जैसे मैं इसकी वैल्यू को कर दूँ 0.01 की जगह 2 कर दूँ, या उसको कम करने के लिए मैं 0.01 की जगह 0.1 कर दूँ, तो मेरा क्या है इसमें नॉइस बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन मैं अभी उसके लिए क्या है कि फिर मेरा रेंडर जो है ना वो टाइम बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि हमें रेंडर टाइम भी नहीं बढ़ाना और साथ ही साथ हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी मेंटेन करके रखना है। तो अभी मैं 0.01 ही रखूँगा यहाँ से इसकी वैल्यू को। और यहाँ से और हम कुछ सेटिंग यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे। बाकी कलर मैप में हमारा रेन हार्ड चल रहा है तो हम इसको यही रखेंगे। और यहाँ पे हम जीआई में आ जाएंगे। जीआई में आने के बाद प्राइमरी इंजन को हम यहाँ से करेंगे इरेडियंस मैप। और उसके बाद हम इरेडियंस मैप का जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे भी आपका इरेडियंस मैप शो हो जाएगा। आप इसके अंदर जाके आप देखेंगे कि आपको रेंडर कितनी हाई क्वालिटी का चाहिए और कितना लो चाहिए। तो अभी हम एक बार चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लो भी और मीडियम भी निकाल सकते हैं। तो जितना हमें निकालना है हम उतना ही निकालेंगे। अभी मैं लो पे ही निकालूंगा क्योंकि अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं रेंडर को कि हमारा ठीक आ रहा है रेंडर या नहीं आ रहा। देन उसके बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपने। सेटिंग्स में सब कुछ हमारा जैसे
सेम है वो सेम का सेम ही रहेगा। और यहाँ पे हम रेंडर एलिमेंट्स पे जाएंगे। रेंडर एलिमेंट्स पे यहाँ पे हम एक चीज़ ऐड करेंगे। एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पे डिनॉइजर ऐड करेंगे, वीरे डिनॉइजर। जैसे आप वीरे डिनॉइजर पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ से ओके करोगे तो आपका यहाँ पे डिनॉइजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और ये डिनॉइजर हमें लास्ट में जब हमारा पूरा रेंडर हो जाता है उसके बाद ये डिनॉइजर चलता है, जो हमारी छोटी मोटी स्क्रीन में नॉइज़ आ भी गई सीन में तो वो नॉइज़ को ही रिमूव कर देता है। यहाँ से मैं इनेबल पे टिक लगा दूंगा इसको। ऑटो सेविंग इन प्रोसेस चल रही है तो अभी थोड़ा सा स्लो हो गया। यहाँ पे मैंने इनेबल पे टिक लगा दिया। देन अब मेरे पास यहाँ पे जो भी नॉइज़ की हमारी सेटिंग थी वो सारी हो गई है। अब मैं दोबारा एक बार इसको रेंडर करूँगा। सो जैसे कि अब मैं आप देख सकते हो कि मैंने इसका रेंडर जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मैं रेंडर करने से पहले मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, मतलब सॉरी रेंडर, इसको मैं छोटा रेंडर निकालूंगा। तो इसको मैंने रेंडर अभी स्टॉप कर दिया है और यहाँ से मैं इसका छोटा रेंडर निकाल के एक बार चेक कर लेता हूँ कि रेंडर जो है हमारा बिल्कुल ठीक भी आ रहा है या अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है नॉइज़ के साथ। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे रेंडर स्टार्ट कर दिया है, रेंडर हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब इसको थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ईजी हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो रेंडर है उसमें अब नॉइज़ नहीं आ रही, लेकिन अगर हमें लगे कि हम थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करेंगे तो हल्का दिखेगा यहाँ पे नॉइज़, बिल्कुल हल्की हल्की है। या तो आप इसके फिर वही है कि आप इसका तो सब डिविजन्स को बढ़ा दो या आपकी नॉइज़ वाली जो वैल्यू है उसको आप कम कर दो, तो जिसके कारण ये जो नॉइज़ है ये भी नहीं दिखेगा। ये फर्स्ट रेंडर ओके, अब हमारा रेंडर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जितना हमने पार्ट सिलेक्ट किया है उतना पार्ट अगर रेंडर हो जाएगा तो यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे इसके बाद फिर क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे डिनॉइजर जो है वो चल जाएगा। जैसे कि अगर आप देख सकते हो अभी आपको यहाँ पे हल्की हल्की नॉइज़ दिख रही होगी। अब मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ और फिर उसके बाद अब डिनॉइजर चलने के बाद देखते हैं कैसा होता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा रेंडर डिनॉइजर भी हो गया है, तो हमारा जो है ये रेंडर बहुत क्लियर हो गया है। अब जैसे अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपकी जो रेंडर में प्रॉब्लम आ रही है या और ज़्यादा नॉइज़, हमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे जाके वीरे में जाके आप इसकी सब डिवीज़न की वैल्यू इंक्रीज़ कर दो और इसकी वैल्यू को आप डाउन कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा जितनी वैल्यू इसकी डाउन होगी उतना हमारा जो नॉइज़ है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।